नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। पिछले लेसन में हमने समझा कि ईर्ष्या दरअसल एक संकेत है जो हमें बताती है कि हमारे दिल में कौन सी इच्छाएं छिपी हुई हैं। आज हम बात करेंगे एक और गहरी और कभी-कभी भारी लगने वाली भावना पर, उदासी यानी सैडनेस। उदासी हम सब के जीवन में आती है, कभी किसी अपने को खोने पर, कभी किसी रिश्ते के टूटने पर, कभी किसी सपने के पूरे ना होने पर। कभी कभी उदासी का कोई बड़ा कारण नहीं होता, फिर भी मन भारी रहता है। थिबो म्यूरिस मास्टर योर इमोशंस में लिखते हैं, सैडनेस इज अ मैसेज टेलिंग यू समथिंग इंपॉर्टेंट इज मिसिंग। यानी उदासी ये बताने आई है कि आपके जीवन में कोई जरूरी चीज पूरी नहीं हो रही, चाहे वो जुड़ाव हो, प्यार हो या आत्मसंतोष। समस्या तब होती है जब हम उदासी को कमजोरी समझकर दबाते हैं। हम कहते हैं रोना नहीं चाहिए, मजबूत बनो, लेकिन असल में उदासी को दबाने से वो और गहरी हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे पानी में पत्थर डालकर उसके ऊपर ढक्कन लगा देना। दबा हुआ पानी और ज्यादा दबाव बनाता है। सच्चाई ये है कि उदासी एक स्वाभाविक और जरूरी भावना है। अगर हम इसे जीते हैं तो ये हमें शुद्ध करती है। उदासी हमें ये सिखाती है कि हम कहाँ कमी महसूस कर रहे हैं और हमें किस दिशा में बदलाव करने की जरूरत है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी रिश्ते में बार बार उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और आपको उदासी होती है। ये उदासी आपको ये संकेत देती है कि मुझे जुड़ाव और महत्व की जरूरत है। अगर आप इस संदेश को सुनते हैं तो आप अपने रिश्ते में संवाद शुरू कर सकते हैं या अपने लिए नए विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप उदासी को दबाते हैं तो वही धीरे धीरे अवसाद यानी डिप्रेशन का रूप ले सकती है। तो अब सवाल है कि हम उदासी से स्वस्थ तरीके से कैसे निपटें। पहला कदम, उदासी को स्वीकार करना। अपने आप से कहिए, हाँ मैं उदास हूं। इसे स्वीकार करना ही राहत की पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम, उसे जीने देना। अगर मन करता है तो रोइए। रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि शरीर और मन का बोझ हल्का करने का स्वाभाविक तरीका है। तीसरा कदम, संदेश पहचानना। खुद से पूछिए कि ये उदासी मुझे क्या बताना चाहती है, मेरी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही। चौथा कदम, कार्रवाई करना। जब आपको संदेश समझ में आ जाए तो उस जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक छोटा कदम उठाइए। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं। आज रात जब आप अकेले हों तो 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए। अपनी उदासी को महसूस कीजिए और उसे लिखिए, मैं उदास हूं क्योंकि। फिर लिखिए, इस उदासी से मुझे ये सीख मिल रही है कि। आप देखेंगे कि आपकी उदासी सिर्फ बोझ नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक है। तो दोस्तों, इस लेसन का सबसे बड़ा मैसेज यही है, उदासी दुश्मन नहीं है। ये हमें ये दिखाने आई है कि हमें अपने जीवन में कहाँ बदलाव करने की जरूरत है। अगर हम इसे जीते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो ये हमें और मजबूत और संवेदनशील बना देती है। अगले लेसन में हम बात करेंगे उस भावना पर जो अक्सर हमें रोकती है, डर यानी फियर। हम देखेंगे कि डर हमें क्यों जकड़ लेता है और कैसे यही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है।